Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll start practicing about हेमिक्रैनिया। हेमिक्रैनिया के बारे में हम जानेंगे। हेमिक्रैनिया को बोला जाता है अर्धकपारी दर्द। हेमिक्रैनिया कॉन्टिन्यूआ एक प्रकार का क्रोनिक तथा परसिस्टेंट हेडेक है। ठीक है, क्रोनिक भी है, परसिस्टेंट भी है। क्रोनिक मतलब ये लंबे समय तक चलेगा, जो कि यूजुअली हेड तथा फेस की एक साइड में होता है। इसका मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है। एंड ये इसका दो खासियत है, या तो हेड में होगा या तो फेस में होगा। क्लियर नाउ। कॉज, ये एक रेयर टाइप का हेडेक है, मतलब जो बहुत रेयर होता है, बहुत मतलब जिसको आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि ये सदाबहार नहीं होता है, मतलब हर बार ये नहीं होगा, बहुत कुचित ये होगा, बहुत कम ये देखने को मिलता है अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, जिसका मुख्य कारण अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन यह मेल की बजाय फीमेल को अधिक होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है, हेमिक्रैनिया एक हेडेक है, ये पहला कंसेप्ट क्लियर करो। दूसरा, ये सिर के आधे भाग में होता है, या तो सिर में होगा या फिर फेस में होगा। तीसरा जो चीज़ आपको जानना है, इसकी कारण अभी तक अननोन है, मतलब हमें कारण एग्जैक्टली पता नहीं है। दूसरा जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये मेल की कंपैरिजन में फीमेल को ये ज़्यादा मतलब होता है। इसके अलावा इसके कुछ कारण इस प्रकार भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ होगा, मतलब रक्त विकार जिसे हम बोला जाता है। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ पर तो कारण आप मेंशन कर रहे हो। देखो, मुख्य कारण यहाँ पर मैंने कह रहा हूँ, मेन कॉज पता नहीं। कॉज तो पता है, लेकिन मेन कॉज वो पता नहीं है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, ऐसा देखने को मिला है। मेंटल स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हो, उसके कारण भी होता है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक कारण, मतलब आपके पीढ़ी में किसी को हुआ है, आपके लाइनेज में किसी को हुआ है तो हो सकता है। ब्लड रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ होगा तो उसके कारण हो सकता है। आपके स्लीप पैटर्न चेंज होने से भी आपको हेमिक्रैनिया हो सकता है। इसको हेमिक्रैनिया को बोला जाता है अर्धकपारी दर्द। फैटिग्यू मतलब आपको थकान लग रहा है, ठीक है, वीकनेस लग रहा है। अधिक एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है। अल्कोहल का यूज करने से भी आपको हो सकता है। इंडाइजेशन मतलब अपच के कारण भी ये हो सकता है। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ हेमिक्रैनिया? सो स्टैबिंग हेडेक मतलब शॉर्ट जाबिंग हेडेक, पूरा दिन रहता है। ठीक है, तो स्टबिंग हेडेक हो सकता है, मतलब पूरा दिन अगर हेडेक रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको हेमिक्रैनिया हुआ है। नाउ माइग्रेनियस फीचर, जैसे कि आपको थ्रॉबिंग पेन होगा, नजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी या बमन जिसको आप बोलते हो। फोनोफोबिया मतलब तेज आवाज़ से आपको क्या लगेगा। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर। सो फोन मतलब आपका आवाज़। सो तेज आवाज़ से आपको अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब आपको हेमिक्रैनिया हुआ है। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश में जाने से पेशेंट को डर लगता है। तेज़ धूप में अगर पेशेंट जाएगा तो उसे डर लगेगा। ऑटोनोमिक सिम्टम, जैसे कि आपको रिनोरिया लगेगा। रिनोरिया का मतलब क्या होता है? नाक का बहना, नाक में ज़्यादा पानी अगर आ रहा है तो इसे बोला जाता है रिनोरिया, नाक का बहना। नाजाल स्टिफनेस, अगर नाजाल कंजेशन हो रहा है, नाक बंद हो जाना, इसे स्टिफनेस बोला जाता है। आईलिड पर इडिमा होना, अगर आपके आईलिड में इडिमा हो रहा है तो इसका मतलब आपको हेमिक्रैनिया हो रहा है। वर्टाइगो, अगर चक्कर आ रहा है, चक्कर आने से आपको हेमिक्रैनिया हुआ है। चक्कर आने से भी आपको हेडेक होता भी है।
एनोरेक्सिया मतलब आपको भूख नहीं लगेगा। आधे सिर में दर्द रहता है जो कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंतराल पर फिर से हो सकता है। सो आधे सिर में आपको दर्द हमेशा रहेगा जो कुछ दिनों या महीनों के अंतराल पर फिर से हो सकता है, या तो मंथ हो सकता है या फिर डे हो सकता है। सो ऐसे इंटरवल में आपको ये बीच बीच में आएगा। हेडेक के अंत में पेशेंट को नींद आ जाती है। जब हेडेक ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को क्या आता है, नींद आ जाती है। जब पेशेंट सो करके उठता है तो उसका पेन कम अथवा समाप्त हो जाता है। ठीक है, कम या फिर समाप्त हो जाता है ना। इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा? देखो पेन है तो इसलिए हम क्या लेंगे, पेन है तो पेन किलर खाओ जो पेन को ख़त्म करेगा। सो इसके लिए टैबलेट पारासिप हमें लेना पड़ता है 650 mg, जिसमें क्या होता है पैरासीटामोल। तो इसको आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हो, जिस हिसाब से पेन होगा उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा 650 mg। ठीक है, पारासिप हो गया उसका ब्रांड नेम, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया पैरासीटामोल। या फिर आप ले सकते हो टैबलेट पासीमोल 650, इसमें भी वही पैरासीटामोल होता है, बस ब्रांड नेम का फ़र्क है और कुछ नहीं है। अथवा आप डिस्प्रिन ले सकते हो जिसमें एस्पिरिन होता है। जब दर्द हो तब आप ले सकते हो, जब आपको पेन फील होगा, जब आपको पेन फील होगा तब आपको एस्पिरिन लेना चाहिए। ठीक है, एस्पिरिन हो गया। इंजेक्शन डाइनापार, इंजेक्शन डाइनापार आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको डाइक्लोफेनाक दिया जाता है। डाइक्लोफेनाक 75 mg ये मांसपेशी में लगाया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र करना चाहिए। अगर इतना ट्रीटमेंट जनरली इसमें क्या दिया गया है, या पैरासीटामोल दिया गया है, एस्पिरिन दिया गया है एंड इंजेक्शन के तौर पर डाइक्लोफेनाक दिया गया है। इसे बोला जाता है पैड, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक। पैरासीटामोल कितना 650 mg, एस्पिरिन कितना 300 mg, डाइक्लोफेनाक कितना 75 mg। पैड दिया जाएगा, अगर ख़त्म नहीं होगा हायर सेंटर को रेफ़र करो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत माता की जय।